नमस्कार साथियों, श्रीदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभाशीष रीट की एग्ज़ाम देने जाने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप प्रश्न पत्र को हल करिए, प्रश्न के सटीक आंसर तक पहुंचिए। आपके लिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का ये संग्रह है जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। एक बार और आपका स्वागत है श्रीदेव क्लासेस में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता है, प्रश्न ये आता है, शिक्षण अभिक्षमता है तो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। शिक्षण अभिक्षमता में क्या होता है? छात्रों की जो चिंतन शक्ति है उसका विकास करना। इसका सीधा सीधा अर्थ यहाँ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अध्यापक शिक्षण का उपयोग करता है। अध्यापक जो है शिक्षण का उपयोग करता है, तो आपको देखना है अध्यापक शिक्षण का उपयोग करता है तो किस प्रकार से है? शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है। अध्यापक जो है शिक्षण का जो उपयोग करता है उसको, शिक्षण कार्य को छात्रों के बोध मतलब ज्ञान स्तर का बनता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? जो शिक्षण है इसका प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? तो शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? तो शिक्षक का विषय बोध, मतलब शिक्षक का जो प्रभावी है, जो शिक्षण कार्य प्रभावी और रोचक और रुचिपूर्ण कब होगा? तब होगा जब शिक्षक का विषय बोध या विषय ज्ञान अच्छा होगा। तब क्या होगा? शिक्षक का विषय बोध या विषय ज्ञान प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से होगा। ये बहुत सी बार बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए आप एक बार और प्रश्न को, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? तो इस पर निर्भर करता है शिक्षण का विकास या शिक्षक का विषय जो है उसको विषय में पारंगतता हो और विषय का अच्छा ज्ञान हो, विषय का अच्छा बोध हो। बोध का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो जब अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा बोध होगा, अच्छे स्तर से होगा तो वह उसको, शिक्षण को प्रभावी बनाएगा। प्रभावी बनाएगा तो वह रोचक भी होगा और आनंदपूर्ण भी होगा, है ना। इसी बात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो कक्षा में संवाद होता है वह अनिवार्य रूप से किस प्रकार सा होना चाहिए? तो तद अनुरूप होना चाहिए। जो कक्षा का जो रूप चल रहा है उसी के अनुरूप, तदनुभूति, उसी की तद मतलब उपस्थित अनुभूति के साथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, अगला जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, वो देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। अब आपको बताना है कि कौन से जोन का निर्माण करता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। तो उनके समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने आपके लिए एक मसाले के रूप में निकाला है। जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, सब्जी के साथ में मसाला लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जैसे सलाद का कार्य करते हैं। तो आपकी तैयारी में ये क्या करेंगे? आपके भोजन और आपकी रीढ़ की तैयारी में ये एक सलाद के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों को निम्न में से क्या घट सकता है? तो किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति, श्रव्य की जो पुनः प्रस्तुति होती है उससे विद्यार्थियों में निम्न में से क्या घट सकता है? तो विद्यार्थी में बोध में संज्ञानात्मक भार घट सकता है। जो विद्यार्थी बोध मतलब ज्ञान में संज्ञानात्मक भार जो होता है, संज्ञानात्मक दबाव जो होता है, भार जो होता है, वो कम हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, तो एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक कब हो सकता है? एक निगमनात्मक तर्क
अप्रामाणिक कब हो सकता है? इसके आधार पर वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हो। अप्रामाणिक कब होगा? तो वो क्या हो गया है, वाक्य और निष्कर्ष क्या हो, सभी गलत हो। और यदि एक निगमनात्मक तर्क प्रमाणित है, प्रमाणिक होगा, तो वो क्या हो गया, आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सही हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रमाणिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। शिक्षक शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्माण या निर्णय निम्नांकित में से किस स्तर में किया जाता है या किस रूप में होता है? शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस हल के में किया जाता है? तो आप देखिए, इस रूप में किया जाता है, छात्र के अधिगम प्रमाणों के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? छात्र के जो अधिगम प्रमाण हैं, परिणाम हैं, तो छात्र के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देखिए, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला, है ना, उसको प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैक्षणिक व्यवस्था से। देखिए साथियों, मित्रों, हम आपको एक जानकारी दे दें जो कि बहुत ही सटीक और सही जानकारी है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, बाल विकास और हिंदी में जो शिक्षा शास्त्र आता है, उन शब्दों में उनका जो प्रश्न होता है वो विस्तृत होता है, 3 से 4 पंक्तियों या 5 पंक्तियों का होता है। तो उसका अर्थ आपको समझना होता है। यहाँ ये प्रश्न आप ध्यान से देखिए और समझिए। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। शिक्षण संबंधी सहायक जो उपकरण होते हैं उनकी उपयोगिता का के औचित्य का आधार है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। जो विद्यार्थी हैं उनके अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या उपेक्षित है? तो एक अच्छा शिक्षण उसके लिए क्या क्या उपेक्षित है? तो उसके लिए सबसे पहले निदान होना चाहिए, उसके बाद उसका उपचार होना चाहिए, फिर उसका निर्देश होना चाहिए, और फिर उसकी आती है फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि होना चाहिए। तो निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणी की बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। जो शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, वाणी की बजाय आवाज़ के पहलुओं को किस प्रकार से जाना जाता है? तो जिस रूप से जाना जाता है उसे कहते हैं पराभाषा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पराभाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। कक्षा में एक संप्रेषक या शिक्षक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है, तो होता है नज़र मिलाने से उसका विश्वास स्तर निर्धारित होता है, आई कांटेक्ट से। किससे होता है? आई कांटेक्ट से। एक और प्रश्न इसी प्रकार से आता है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है आई कांटेक्ट से, और उसी के साथ में कक्षा में यदि शोर होता है तो शिक्षक यदि आई कांटेक्ट करेगा शांत स्वभाव से रहकर बिना कोई शब्द बोले, तो जैसे जैसे बच्चों की नज़र शिक्षक पर पड़ेगी वो सब शांत होते जाएंगे। बहुत प्रभावी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है, तो वो कैसा होता है? शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय उपयोगितावादी होता है। कौन सा होता है? उपयोगितावादी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, अब जो एक अच्छा शिक्षक है वह जो है कौन सा है? छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या है? एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। चलिए, ये आपने शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और जानकारी। चलिए, एक प्रश्न है, इसको आप सुनिए और जवाब दीजिए। किसी विषय के अध्यापक के लिए एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जिसमें शिक्षक और ये सब इकट्ठे होते हैं उसे सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर।